क्या रे इंस्पेक्टर, तू मुझे मारेगा? मेरी मां को मारेगा? तू शायद भूल गया है कि मैं कौन हूं। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं और तुझे पता नहीं मैं इस जिले के आईपीएस अधिकारी समीर शर्मा की बहन हूं। तुमसे नहीं होगा। याद रख, छोड़ दो तेरी ये वर्दी मैं पल भर में उतरवा दूंगी। घूस, दादागिरी और बेगुनाहों पर जुल्म आज से खत्म। अब फैसला तेरा है, या तो सुधर जा या फिर सब कुछ खो देगा। शहर की चकाचौंध से दूर धूल और मिट्टी से सनी एक पुरानी खटारा सी टेम्पो अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी 22 वर्षीय मेडिकल छात्रा अंजलि शर्मा, जिसकी आंखों में थकान तो थी मगर एक दृढ़ संकल्प भी झलक रहा था। और उसके बगल में बैठी थीं उसकी बुजुर्ग मां गायत्री देवी, जो अपने हाथों से कसकर उन गत्ते के डिब्बों को पकड़े हुई थीं जिनमें गांव के छोटे से धर्मार्थ क्लिनिक के लिए महीनों से जमा की गई जीवन रक्षक दवाइयां भरी थीं। यह क्लिनिक ही गायत्री देवी के जीवन का एकमात्र मकसद था, जिसे वे अपने दिवंगत पति की याद में चलाती थीं। और अंजलि अपनी पढ़ाई के साथ साथ मां के इस सपने को पूरा करने में उनका दाहिना हाथ बनी हुई थी। जबकि इसी जिले के पुलिस महकमे में एक नया सूरज उगा था, एक बेहद ईमानदार और कड़क आईपीएस अधिकारी समीर शर्मा के रूप में, जो रिश्ते में अंजलि का सगा बड़ा भाई और गायत्री देवी का बेटा था। लेकिन अपनी ड्यूटी की व्यस्तता के कारण वह महीनों से अपनी मां और बहन से मिल नहीं पाया था। शाम गहरा रही थी और सूरज ढलने के साथ ही सुनसान रास्तों पर अंधेरा अपने पैर पसार रहा था, जिससे गायत्री देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि यह इलाका रात के समय सुरक्षित नहीं माना जाता था। अंजलि ने मां की घबराहट को भांप लिया और उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया कि मां, तुम चिंता मत करो, हम बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी अब तो भैया इसी जिले के एसपी हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह सोच कुछ ही पलों में गलत साबित होने वाली थी। शहर की सीमा खत्म होते ही एक सुनसान तिराहे पर पुलिस का एक अस्थायी बैरियर लगा हुआ था, जहां तैनात था इंस्पेक्टर गजराज सिंह, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही उस इलाके के शरीफ लोग कांप उठते थे, जिसकी वर्दी की चमक उसके काले कारनामों को छिपाने के लिए काफी नहीं थी, और वह अपनी क्रूरता, अवैध वसूली और गरीबों को सताने के लिए कुख्यात था। गजराज सिंह अपने 2 हवलदारों के साथ वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर उनसे गुंडा टैक्स वसूल रहा था, और जो पैसे देने से आनाकानी करता उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते या उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती। जैसे ही अंजलि का टेम्पो बैरियर के पास पहुंचा, गजराज सिंह ने अपनी लाठी को हवा में लहराते हुए सड़क के बीचों बीच आकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसकी आंखों में शिकार को देखकर चमकने वाली भेड़ियों जैसी लुढ़ता थी। अंजलि ने गाड़ी रोकी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और खिड़की का शीशा नीचे किया। इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने पान की पीक थूकते हुए अपनी भारी और कर्कश आवाज में कहा कि ए लड़की, इतनी रात गए ये कबाड़ा गाड़ी लेकर कहां जा रही है? और पीछे यह जो बोरियां लदी हैं, इनमें क्या गैर कानूनी माल भरकर ले जा रही है? चल जल्दी से नीचे उतर और गाड़ी की तलाशी दे। अंजलि ने बहुत ही शालीनता और अदब के साथ जवाब दिया कि सर, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, और यह मेरी मां है। पीछे जो डिब्बे रखे हैं उनमें हमारे गांव के क्लिनिक के लिए जरूरी दवाइयां हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे पास इन दवाइयों के पक्के बिल और गाड़ी के सारे कागजात मौजूद हैं। गजराज सिंह ने अंजलि की बात को अनसुना करते हुए एक गंदी हंसी हंसी और बोला कि अरे मैडम, हमें मत सिखाओ कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इन दवाइयों की आड़ में क्या क्या काला धंधा करती हो। आजकल तो नशे का कारोबार ऐसे ही चलता है, चल दिखा कागज। अंजलि ने तुरंत डैशबोर्ड से फाइल निकालकर गजराज के हाथ में थमा दी, लेकिन गजराज ने उन कागजों पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने बस उन्हें अपने मोटे हाथों में मरोड़ा और अंजलि की आंखों में देखते हुए उसके आत्मविश्वास को तोड़ने के इरादे से उन सारे जरूरी कागजों को बीच से फाड़कर हवा में उड़ा दिया और गरजते हुए बोला कि अब बता, कहां हैं तेरे कागज? अब तो तू बिना कागजों के गैर कानूनी माल ले जाती हुई पकड़ी गई है। अब तुझे और तेरी इस बुढ़िया मां को थाने चलना पड़ेगा, वहां चलकर ही तुम्हारी हेकड़ी निकलेगी।
अपनी मेहनत और ईमानदारी के सबूतों को इस तरह बर्बाद होते देख अंजलि की आंखों में आंसू तैर आए। लेकिन गायत्री देवी से यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपनी कमजोर सेहत के बावजूद टेम्पो से नीचे उतरी और कांपती हुई आवाज में बोली कि इंस्पेक्टर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो हम 2 अकेली औरतों को रात में परेशान कर रहे हो और ऊपर से हमारे जरूरी कागज फाड़ दिए। क्या यही तुम्हारा कानून है? हम कोई मुजरिम नहीं हैं जो तुम हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। जाने दो हमें। एक बुजुर्ग महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इंस्पेक्टर गजराज सिंह का अहम जैसे जल उठा। उसे लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने आव देखा न ताव पूरी ताकत से गायत्री देवी के सीने पर एक जोरदार धक्का मारा। गायत्री देवी, जो पहले से ही कमजोर थीं, इस अचानक हुए हमले को संभाल नहीं पाईं और लड़खड़ाकर सड़क किनारे पड़ी नुकीली गिट्टियों पर जा गिरीं। उनका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और पल भर में ही उनके माथे से खून की एक तेज धार बह निकली जो उनके सफेद बालों और साड़ी को लाल करने लगी। मां को इस तरह खून से लथपथ जमीन पर गिरते देख अंजलि के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वह पागलों की तरह टेम्पो से कूदी और मां के पास पहुंचकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। एक डॉक्टर होने के नाते वह समझ गई थी कि चोट गहरी है और खून बहुत ज्यादा बह रहा है। अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अंजलि ने अपनी चुन्नी फाड़कर मां के माथे पर बांधी ताकि खून का बहना रोका जा सके और फिर वह इंस्पेक्टर गजराज की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक बेटी की तड़प थी। वह गजराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां को बहुत चोट लगी है। उनका बहुत खून बह रहा है। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना यह मर जाएंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मेरी मां को बचा लीजिए। लेकिन इंसानियत नाम की चीज गजराज सिंह के अंदर शायद कभी थी ही नहीं। उसने अंजलि को ठोकर मारते हुए अपनी शैतानी हंसी के साथ कहा कि मरने दे इस बुढ़िया को, धरती का बोझ कम होगा। वैसे भी बहुत जुबान चला रही थी, अब भुगतने दो इसे। और तू ज्यादा नाटक मत कर। अब तुम दोनों को अस्पताल नहीं, सीधा हवालात ले जाऊंगा। वहां तुम्हारी सारी डॉक्टरी और नेतागिरी निकल जाएगी। गजराज के इशारे पर उसके दोनों हवलदारों ने अंजलि को बालों से पकड़कर खींचा और उसे और उसकी अर्धबेहोश मां को जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी पुलिस जीप के पीछे डाल दिया और टेम्पो को वहीं लावारिस छोड़कर वे लोग थाने की तरफ चल दिए। जीप के अंदर अंजलि अपनी मां को सीने से लगाए लगातार रो रही थी। गायत्री देवी का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। वे बार बार पानी मांग रही थीं, लेकिन उन निर्दयी पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर उन्हें एक बदबूदार अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहां की जमीन पर सीलन थी और कोने में गंदगी का अंबार लगा था। गायत्री देवी को जमीन पर लिटाकर अंजलि सलाखों के पास आई और फिर से चिल्लाने लगी कि कोई तो मेरी मदद करो, मेरी मां मर रही है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहां कोई इंसान है या सब जानवर हैं? लेकिन थाने में मौजूद बाकी सिपाही भी गजराज के डर से चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ जाकर उनकी मदद करे। इंस्पेक्टर गजराज सिंह अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से शराब पी रहा था और अंजलि की चीखों का आनंद ले रहा था। बीच बीच में वह अपने हवलदारों के साथ भद्दी बातें करके हंस रहा था। समय बीतता जा रहा था और गायत्री देवी की हालत नाजुक होती जा रही थी। उनका शरीर अब प्रतिक्रिया देना बंद कर रहा था। अंजलि को लगा कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए खो देगी। उसका धैर्य अब जवाब दे चुका था। डर की जगह अब एक अजीब सी हिम्मत ने ले ली थी, एक ऐसी हिम्मत जो इंसान को तब मिलती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। अंजलि ने देखा कि इंस्पेक्टर गजराज शराब के नशे में धुत होकर लॉकअप के पास ही टहल रहा है और उसकी कमर पर लगा पुलिस का वायरलेस सेट बार बार ब्लिंक कर रहा है। अंजलि के दिमाग में बिजली की तेजी से एक योजना कौंधी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। जैसे ही गजराज लड़खड़ाते हुए सलाखों के थोड़ा और करीब आया और अंजलि को कोई गंदी बात बोलने के लिए झुका, अंजलि ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और चीते जैसी फुर्ती से सलाखों के बीच से अपना हाथ बाहर निकालकर गजराज की कमर से वह वायरलेस सेट खींच लिया। इससे पहले कि नशे में धुत गजराज या उसके हवलदार कुछ समझ पाते,
अंजलि ने वायरलेस का ट्रांसमिशन बटन दबाया और पूरी ताकत से रोते हुए लेकिन साफ आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया कि सभी पुलिस यूनिट्स ध्यान दें, यह एक इमरजेंसी कॉल है। सिटी कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर गजराज सिंह एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर रहा है। मेरी मां गायत्री देवी लॉकअप में मर रही हैं। हमें तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। मैं मेडिकल स्टूडेंट अंजलि शर्मा बोल रही हूं। कोई हमारी मदद करो, यह आदमी हमें मार डालेगा। अंजलि की यह आवाज जिले के हर पुलिस वाहन, हर थाने और हर अधिकारी के वायरलेस सेट पर गूंज उठी। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर गजराज सिंह का नशा हिरण हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत और बर्बादी नजर आने लगी। वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने झपटकर लॉकअप की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने अंजलि से वायरलेस छीनकर जमीन पर पटक दिया और उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। गजराज अब इंसान नहीं, एक घायल जानवर बन चुका था। उसने अंजलि को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। अंजलि चीखती रही लेकिन उसने हार नहीं मानी। गजराज ने उसका सिर पकड़कर पास की दीवार पर दे मारा, जिससे अंजलि को चक्कर आ गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन डूबती चेतना में भी उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद उसका संदेश किसी सही इंसान तक पहुंच गया हो। गजराज ने अपने हवलदारों से कहा कि इन दोनों को पीछे वाले स्टोर रूम में डाल दो और बाहर जाकर देखो कि कोई आ तो नहीं रहा। अगर कोई पूछे तो कहना कि एक पागल औरत थी जो झूठ बोल रही थी। उधर शहर के दूसरी तरफ आईपीएस समीर शर्मा अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण नाकेबंदी पर मौजूद थे, जब अचानक उनके वायरलेस सेट पर वह चीख गूंजी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई आम डिस्ट्रेस कॉल है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गायत्री देवी और अंजलि शर्मा का नाम सुना, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह आवाज, वह दर्द, वह पुकार, वह उनकी अपनी बहन की थी। उनकी अपनी मां मौत के मुंह में थी। एक पल के लिए समीर शर्मा एक पुलिस अधिकारी नहीं, सिर्फ एक भाई और बेटा बनकर रह गए। उनका खून खौल उठा, हाथों की नसें तन गईं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि सारी गाड़ियां सिटी कोतवाली की तरफ मोड़ दो और सायरन की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि पूरा शहर जाग जाए। समीर शर्मा की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उनके दिमाग में बस अपनी मां और बहन का चेहरा घूम रहा था और दिल में एक ही डर था कि कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियों का एक लंबा काफिला सायरन बजाता हुआ सिटी कोतवाली के बाहर आकर रुका। थाने के बाहर का संतरी गायब था और अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। एसपी समीर शर्मा गाड़ी से उतरे। उनकी चाल में एक तूफान का वेग था। चेहरे पर ऐसा कठोर भाव था कि कोई भी उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे सीधे थाने के अंदर दाखिल हुए, जहां इंस्पेक्टर गजराज सिंह और उसके दोनों हवलदार घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन खून के धब्बे अभी भी जमीन पर मौजूद थे। एसपी को अचानक सामने देखकर गजराज सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह लड़खड़ाते हुए सैल्यूट करने की कोशिश करने लगा। समीर शर्मा ने बिना कोई भूमिका बांधे एक बेहद ठंडी और कड़क आवाज में पूछा कि इंस्पेक्टर गजराज, मेरे वायरलेस पर जो आवाज आई थी वह किसकी थी और यहां क्या तमाशा चल रहा है? गजराज ने हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की कि सर, वो कोई पागल लड़की थी, नशा की हुई थी। हमने उसे भगा दिया है सर, कुछ नहीं हुआ यहां। लेकिन समीर शर्मा की नजरें चील की तरह थीं। उन्होंने गजराज की वर्दी पर लगे ताजे खून के छींटों को देख लिया था और वह खून उन्हें अपना लग रहा था। समीर ने गजराज की बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया और उसे एक जोरदार ठोकर मारकर रास्ते से हटाया और सीधे उस दिशा में बढ़े जहां से उन्हें दबी दबी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। वे स्टोर रूम की तरफ लपके और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर एक सख्त और अनुशासित पुलिस अधिकारी का दिल भी चकनाचूर हो गया। एक कोने में उनकी बूढ़ी मां गायत्री देवी बेहोश पड़ी थीं। उनके सिर पर बंधी चुन्नी खून से तर थी और चेहरा पीला पड़ चुका था, और दूसरे कोने में उनकी लाडली बहन अंजलि, जो हमेशा चहकती रहती थी, जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। अपनी दुनिया को इस तरह उजड़ा हुआ देखकर समीर शर्मा की आंखों में एक साथ आंसू और ज्वालामुखी दोनों फूट पड़े।
वे दौड़कर मां के पास पहुंचे, उन्हें अपनी बाहों में उठाया और पागलों की तरह उनकी नब्ज टटोलने लगे। सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन चल रही थीं। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर चिल्लाकर आदेश दिया कि शहर की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को तुरंत कोतवाली भेजा जाए। 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अंजलि ने भाई की आवाज सुनी तो मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं और समीर को देखकर फफक फफक कर रो पड़ी। उसने टूटती हुई आवाज में कहा कि भैया, मां को बचा लो। उस राक्षस ने, उस इंस्पेक्टर ने उन्हें मार डाला भैया। हम सिर्फ दवाइयां ले जा रहे थे। समीर ने बहन के सिर पर हाथ फेरा। उनके आंसू अंजलि के चेहरे पर गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं गुड़िया, अब कुछ नहीं होगा, मां को कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर समीर शर्मा धीरे धीरे उठे। अब वहां एक भाई नहीं, बल्कि एक ऐसा आईपीएस अधिकारी खड़ा था जिसकी आंखों में न्याय की आग धधक रही थी। एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देने को आमादा थी। वे धीमे कदमों से चलते हुए बाहर मुख्य कक्ष में आए, जहां गजराज और उसके साथी अब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। समीर शर्मा ने गजराज की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसी आवाज में कहा जो मौत से भी ज्यादा ठंडी थी कि इंस्पेक्टर गजराज सिंह, एक पुलिस वाले की वर्दी पहनकर तुमने जो आज किया है वह कोई इंसान नहीं, एक जानवर ही कर सकता है। तुमने जिन 2 बेबस औरतों पर हाथ उठाया है, उनमें से एक मेरी मां है और दूसरी मेरी बहन। यह सुनते ही गजराज के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। वह घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे बख्श दीजिए। समीर शर्मा ने उसे एक और ठोकर मारी और बोले कि गलती नहीं, तुमने पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें कानून तो देगा ही, लेकिन एक बेटे और एक भाई के तौर पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते हुए बिताओ और हर पल इस दिन को याद करके पछताओ। उसी वक्त समीर शर्मा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रखी और अपने मातहत अधिकारियों को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर गजराज सिंह और इन दोनों हवलदारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनकी वर्दियां अभी इसी वक्त सबके सामने उतरवा ली जाएं और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। कल तक जो गजराज सिंह उस थाने का शेर बना फिरता था, आज सबके सामने उसकी वर्दी, उसकी बेल्ट और उसकी टोपी उतार ली गई और वह एक मामूली मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। एम्बुलेंस आ चुकी थी और डॉक्टरों की टीम अंदर दौड़ पड़ी थी। समीर ने खुद अपनी मां को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए एम्बुलेंस तक लाए। जाते जाते समीर शर्मा ने पीछे मुड़कर अपने अधिकारियों से कहा कि इन तीनों जानवरों को उसी अंधेरे लॉकअप में बंद किया जाए जहां मेरी मां और बहन तड़प रहे थे, और इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का सबसे सख्त केस दर्ज किया जाए, और ध्यान रहे इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी, जिसमें एक बेटा अपनी मां का हाथ पकड़े बैठा था और एक भाई अपनी बहन के जख्मों को सहला रहा था। उस रात शहर की कोतवाली में न्याय का सूरज बहुत देर से और बहुत मुश्किलों के बाद उगा था, लेकिन जब उगा तो उसकी रोशनी ने वर्षों से जमे अंधेरे और अहंकार को जलाकर राख कर दिया। और यह सब संभव हो पाया था एक बेटी की हिम्मत और एक भाई के कर्तव्य के कारण, जिसने साबित कर दिया कि वर्दी की असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा करने और न्याय दिलाने में होती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को